मेरे साथ रहना है। सिस्टर आ रही है। 5 बातें आज हम आज की क्लास में सीखेंगे। नंबर फर्स्ट, सुनना। नोट कीजिए, नंबर फर्स्ट जो बात हम सीखेंगे वो है सुनना, हियर। नंबर 2, रीड, पढ़ना। जितने भी स्टूडेंट हैं वो नोट करते रहें। पहली बात सुनना, दूसरी बात पढ़ना, तीसरी बात स्टडी करना यानी कि मुतालिया करना, और चौथी बात मेमोराइज करना यानी कि याद रखना या याद करना, और पांचवी और आखिरी बात जो है वो है मेडिटेट यानी कि ध्यान लगाना या ध्यान करना। ये 5 बातें आज हम सीखेंगे। ये 5 बातें जो है वो एक शागिर्द की जिंदगी में होना इनका बहुत ज्यादा जरूरी है। और नंबर फर्स्ट, सुनना के लिए हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत। उसमें यूं लिखा हुआ है, रोमियो का खत और उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सुनना, जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है? ईमान आता है। जब कोई डिसाइपल सुनेगा नहीं तो उसके अंदर ईमान पैदा नहीं होगा। यानी कि एक अच्छे शागिर्द के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सुनने वाला हो। आजकल के दौर में मैंने बड़े शागिर्द देखे हैं, वो बस सुनाने वाले होते हैं। कई तो ऐसे देखे हैं, वो अपने टीचर्स को, अपने उस्तादों को सुनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। ऐसा होता है। लेकिन हम आज सीख रहे हैं कि शागिर्द जो है, जो अच्छा शागिर्द है, उसको सुनने वाला होना चाहिए। जब वो सुनने वाला होगा, अच्छे तरीके से सुनेगा, तो फिर उसके अंदर ईमान पैदा होगा, और जब ईमान आता है तो फिर जिंदगी में कामलियत आती है। हालेलुया। इब्रानियों के खत के 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। किसके बगैर? ईमान के बगैर। यहाँ पर हमने देखा, बस ईमान सुनने से पैदा होता है। जब कोई डिसाइपल सुनेगा अपने टीचर से कुछ बातें जो कलाम अक़दस में से उसको सिखाई जाएंगी, अपने टीचर की तालीम को सुनेगा, तो तालीम को सुनने से उसके अंदर क्या पैदा होगा? ईमान पैदा होगा। और जब ईमान आएगा तो यकीनन वो ईमान के वसीला से खुदा को पसंद आएगा। इब्रानियों 11वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदावन के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। ये इब्रानियों 11 की 6ठी आयत में ये बात लिखी हुई है। अब आप सोचें कि अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, तो हम अपने टीचर को या अपने उस्ताद को क्यों कर या कैसे पसंद आएंगे? इसका मतलब कि हमें बताया जा रहा है कि एक डिसाइपल के लिए, अच्छे शागिर्द के लिए, उसकी जिंदगी में अच्छे तरीके से सुनना जो है वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो अच्छे से सुनेगा तो उसके अंदर ईमान पैदा होगा, और जब ईमान पैदा होता है तो फिर यकीनन जो तालीम दी जाती है वो तालीम जिंदगी के अंदर उतरती जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वही शागिर्द जो अपने उस्ताद की बात, उसकी तालीम बड़े तहम्मुल से सुनता रहा था, उसने अपने अंदर अपने उस्ताद की तालीम को रखा, आने दिया, तो एक दिन आता है कि वही शागिर्द, सुनने वाला शागिर्द, दूसरों को सिखाने वाला, दूसरों को सुनाने वाला बन जाता है। हालेलुया। हम सभी यहाँ पर डिसाइपल हैं, हम सभी यहाँ पर शागिर्द बैठे हुए हैं। हम सबों को सुनने वाले कान हमारे पास होने चाहिए। जब हम सुनने वाले होंगे तब हम खुदावंद को पसंद आएंगे। जी आगे देखते हैं, सुनने के मुतालिक मुकाशफा और उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? मेरे साथ निकाले जरा। मुकाशफा और उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उससे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। देखें सुनने के क्या क्या फायदे हैं। पहली बात, सुनने से शागिर्द के अंदर ईमान आता है।
ईमान के वसीला से हम खुदा को पसंद आते हैं। दूसरी बात, पहली बात ईमान आता है, फिर हम खुदा को पसंद आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए वो सुन ले, जिसको कान दिए गए हैं वो सुने कि जब वो गालिब आएगा तो लिखा हुआ है कि उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दिया जाएगा। आमीन। कैसी बरकत की बात। जो सुनता है उसके अंदर ईमान आता है और ईमान के वसीला से खुदा को पसंद आता है। फिर खुदावंद की हजूरी में जो दरख्त लगा हुआ है फिरदौस के अंदर, खुदावंद फिर उस सुनने वाले को क्या करेगा जी, उस फिरदौस में से लगे हुए दरख्त के फल देगा। हालेलुया। कैसी बरकत की बात है। सुनने से हम किस कदर बाबरकत हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर हम इसी चैप्टर की देखते हैं 17 आयत, तो इसमें लिखा हुआ है मुकाशफा 2 बाब की 17 आयत में, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। आमीन। ये सुनने की ब्लेसिंग्स है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो शागिर्द अपने उस्ताद की तालीम को सुनता है, खुदावंद उसको ईमान की मजबूती देता है। वो शागिर्द खुदा को पसंद आता है, अपने उस्ताद को पसंद आता है। खुदावंद खुदा उसे फिरदौस में से फल खाने को देता है। खुदावंद यहाँ पर लिखा है जो सुनकर गालिब आता है, यहाँ पर 17 आयत रहनुमाई कर रही है कि उसे पोशीदा मन दिया जाएगा और उसे एक सफेद पत्थर दिया जाएगा और उस पत्थर पर उसका नया नाम लिखा होगा और जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। सफेद पत्थर दिया जाएगा, उस पत्थर पर उसका नाम लिखा होगा और वो नाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिसको वो पत्थर मिलेगा वही जानेगा। कैसी बरकत की बात है। अगर हम सच्चाई के साथ अपने उस्ताद की तालीम को सुनेंगे, अच्छे शागिर्द बनेंगे, शिनवा होंगे, तो फिर खुदावंद हमें ये बरकतों से मामूर करेगा। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, पढ़ना, रीड करना। इसके लिए मेरे साथ मिलकर निकालें पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत हम देखते हैं। इसमें यूं लिखा हुआ है, पहला तिमोथियस और उसका 4 बाब और उसके 13वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी हुई है। पढ़ने के हवाले से लिखा है, जब तक मैं ना आऊं पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवजे रह। आमीन। जब तक मैं ना आऊं, ये एक उस्ताद अपने डिसाइपल को खत लिख रहा है और उसको ये बात बता रहा है कि जब तक मैं तेरे पास ना आऊं तब तक तूने क्या करना है, पढ़ने, यानी कि रीड करना है। हम बहुत सी बुक्स जो है वो रीड करते हैं, बहुत सी स्टोरीज वाली बुक्स रीड करते हैं, बहुत सी ऐसी बेफायदा बुक्स जो है वो रीड करते हैं। लेकिन मैं आज आप तमाम डिसाइपल्स को बताना चाहता हूं कि ये जो बुक है, जो सब बुक्स से आला है, खुदावंद का इलाही मुकद्दस कलाम है, इसको रीड करना शुरू कर दें। हालेलुया। जब इसको रीड करेंगे तो लिखा हुआ है, इसके रीड करने से, इसके पढ़ने से क्या होगा, हम इस काबिल बन जाएंगे कि दूसरों को नसीहत कर सके। यहाँ पर हमें यहाँ पर 3 बातें मिल रही हैं। जब तक मैं ना आऊं पढ़ने में, फर्स्ट पढ़ने में, दूसरे नंबर नसीहत करने और तीसरे नंबर तालीम देने की तरफ मुतवज्जो रहे। हालेलुया। पढ़ना है, जब पढ़ेंगे तब ही किसी दूसरे को नसीहत कर पाएंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम उसको
दूसरों को नहीं बता सकेंगे, दूसरों को नसीहत नहीं कर सकेंगे कि कलाम में यूं लिखा हुआ है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमारे अंदर ईमान कैसे पैदा हो सकता है, अगर हमने रोमियो और उसके 10वें बाब की 17 आयत नहीं पढ़ी होगी तो हमें नहीं पता होगा कि हम किसी को कैसे बताएं, कैसे नसीहत करें कि कलाम को सुनने से ईमान पैदा हो सकता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? जब तक हम कलाम को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हम किसी को नसीहत नहीं कर सकते। पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना हमारे लिए अशद जरूरी है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर हमें किसी और तरह की कोई भी बुक पढ़ने की हाजत नहीं रहती है। हालेलुया। हाँ, आप वो बुक्स पढ़ सकते हैं जो बाइबल से रिलेटेड होती हैं, जो खुदा के कलाम के बारे में जानने के लिए लिखी होती हैं। उनमें से आपको और ज्यादा इल्म मिलता है, और ज्यादा आप चीजें हासिल करते हैं। लेकिन जो दुनियादारी की बुक्स हैं, जो बेफजूल स्टोरीज होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, जो बेफजूल ऐसी बातें लिखी होती हैं, उन पर कभी भी आप अपना टाइम जाया मत करें। खुदा के कलाम को पढ़े। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को कहता है, जब तक मैं ना आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मतवज्जो रह। पढ़ना जरूरी है। एक डिसाइपल के लिए पढ़ना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, तब तक वो ना ही नसीहत कर पाएगा और ना ही दूसरों को तालीम दे पाएगा। मैं आपके सामने डिसाइपल हूँ, मैं शागिर्द बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं दूसरों को नसीहत करने के काबिल हूँ, ये खुदा का फजल है। और मैं तालीम दे रहा हूँ, यानी कि आज पास्टर असद यहाँ पर मौजूद नहीं, तो उन्होंने मुझे कहा, एक अच्छा दयानतदार शागिर्द होते हुए उनको मालूम था कि मैं उनकी जगह पर आज बाइबल क्लास करवा सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आज मैं बिजी हूँ और आपने मेरी जगह पर क्लास करवानी है। यहाँ पर मेरी जगह पर आप सब में से कल को कोई भी हो सकता है। ये मैं आपको इनकरेज करने के लिए बात बता रहा हूँ। एक डिसाइपल के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ेंगे कलाम को, आगे बढ़ेंगे, नसीहत करने वाले होंगे और तालीम देने वाले होंगे। हालेलुया। जी, अगली बात, तीसरी बात, स्टडी करना। स्टडी का मतलब होता है मुतालिया करना या तहकीक करना। प्रेज हालेलुया। अभी ये रीड के लिए एक और हवाला नोट कर ले, रेवलेशन और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत। ये भी आप नोट कर ले। इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, चले ये भी पढ़ ही लेते हैं ताकि और ज्यादा आपको सीखने को मिल जाए। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका पहला बाब तीसरी आयत में जो लिखा हुआ है, पढ़ने के बारे में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, गौर कीजिए, पहला लफ्ज है पढ़ने वाला, और उसके सुनने वाले, और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। मैं पहले भी आपको बता रहा हूं कि खुदा के मुकद्दस कलाम को ज्यादा से ज्यादा रीड करना शुरू कर दें। एक अच्छा शागिर्द जो है वो खुदा के पाक कलाम को पढ़ता है, और जब वो पढ़ता है तो फिर उसकी जिंदगी में खुदावंद की बरकत आती है। वो खुदावंद की हजूरी में मुबारक ठहरता है। क्या ठहरता है? मुबारक ठहरता है। जो पढ़ता है कलाम को वो मुबारक बनाया जाता है। मुबारक का मतलब होता है बढ़ना। और आज के दौर में अगर मैं किसी से पूछूं तो सभी कहेंगे मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन बढ़ने के लिए हमें कलाम पढ़ना पड़ेगा। आमीन। जब हम बढ़ना चाहते हैं तो कलाम को पढ़ना शुरू कर दे। आप कलाम को स्टडी करना शुरू कर दे, इसको रीड करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली तौर पर कलाम जो है वो आपको बुलंद दर्जे पर ले जाएगा, आपको बढ़ा देगा। जी, तीसरी बात, स्टडी करना यानी कि मुतालिया करना या तहकीक करना। इसके लिए हवाला निकालेंगे हम रसूलों के अमाल और उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत, और एक बच्चा निकाले दूसरा तीमुथियुस और उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत। रसूलों के अमाल और उसका 17 बाब और उसकी 11वीं आयत। इसमें मैं पढ़ूंगा। रसूलों के अमाल में जो लिखा हुआ है उसके 17 बाब की 11वीं आयत में, ये लोग तस्लीम के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया
और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह है। आमीन। समझ आ रही है? जो कुछ हम पढ़ते हैं, पहला पहला पॉइंट था सुनना, दूसरा पॉइंट था पढ़ना, और तीसरा पॉइंट है स्टडी करना। यानी कि जो कुछ हमने सुना उसको हमने पढ़ा, और पढ़कर जब हमने रीड किया तो हमारा ये फर्ज बनता है, एक अच्छे डिसाइपल का ये फर्ज बनता है कि वो उस पढ़े हुए के बारे में तहकीक भी करे, उसके बारे में मुतालिया करे। क्या बाइबल मुकद्दस में ये हमें लिखा हुआ मिला है कि हम मुबारक बन सकते हैं जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जैसे भी यूहन्ना अरफ का मुकाशवा पहले बाब की तीसरी आयत में हमने पढ़ा कि इस किताब नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और आगे सुनने वाले और उस पर अमल करने वाले सभी क्या है जी? मुबारक है। यानी कि जो पढ़ता है वो भी मुबारक है। अब इसके बारे में हमें तहकीक करने की जरूरत है कि वाकई ऐसा हो सकता है, तो वो यकीन माने जो पढ़ते हैं उनकी जिंदगी में ऐसा होता है। आगे चलकर हम सीखते हैं यहाँ पर जो डिसाइपल थे, जो शागिर्द थे, वो जिस कलाम को कबूल करते थे, जिस कलाम पर ईमान लेकर आते